लेकिन कभी कभार किसी के अंदर में गलत इनपुट जब चल जाता है तो उसके अंदर में एक दुर्भावना जो है डेवलप हो जाता है, जो समाज हित में नहीं होता है। और उसी चीज को जो है हमको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि उस समय तक हमारा जो है मेंटली प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ होता है। हम जो है उस तरह से तैयार नहीं हुए होते हैं कि हम जो है उन सारे इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सके दिमाग में, जो हमारे लायक नहीं है, जो समाज हित में नहीं है, मेरे हित में नहीं है। हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर बनना चाहते हैं, चाहे पैसा कमाने के बारे में हो या चाहे और चीजों के बारे में हो। हम जरूर कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य बना करके चलते हैं जीवन में, जिसको पाना हमारा सपना होता है। और उसको करने के लिए हम कई तरीके के हथकंडे, कई तरीके से मेहनत करते हैं और अपने सारे एफर्ट जो है लगा देते हैं उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी होता क्या है कि हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। एक्चुअल में जो उम्मीद हमको रहता है कि ये चीज हमको मिलना चाहिए था, ये रिजल्ट हमको मिलना चाहिए था, वो रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हम अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमने बहुत सारा एफर्ट लगा दिया, वो काफी मेहनत उसमें लगाने के बाद भी जो है हमको रिजल्ट जो है सही से नहीं मिला, हमको अपना लक्ष्य जो है हम हासिल नहीं कर पाए, या अपना जो सपना है वो जो है हम पूरा नहीं कर सके। तो हमको लगता है कि हमारा जो मेहनत है, हमारा जो एफर्ट लगाया हुआ है उसमें लगाया गया, वो जो है सारा का सारा जो है बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, ये सोच करके हम चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो सोच है वो इस हिसाब से बना हुआ है कि हम सोचते हैं कि शायद विकास के बारे में हम सोचते हैं, या अपना डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, या जिस लक्ष्य को हम तय करते हैं उसका मतलब हम यही सोचते हैं कि हम अमीर हो जाए, पैसा कौड़ी हमारे पास हो जाए, धन दौलत हो जाए, हम भौतिक रूप से हम जो एक अमीरीपन जो होता है, हमारा सोच जो रहता है एक्चुअल में समाज के द्वारा जो लादा हुआ सोच है, वो इस तरह से रहता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास कम से कम धन दौलत तो जरूर होना चाहिए, बाकी सारी चीजें हो कि नहीं हो उतना फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जो है खालीपन महसूस करोगे जब तक आपके अंदर जो है आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। जब हमको वो लक्ष्य नहीं मिलता या हमारा सपना पूरा नहीं होता है तो हमको लगता है कि हमको तो कुछ मिला नहीं, इसीलिए हम सोचते हैं कि हम जो है फेल हो गए या अनसक्सेस हो गए। ठीक है, इस तरह से सोचते हैं। तो ये सोच कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप अगर कोई लक्ष्य बना करके चलते हैं, हो सकता है वो आपको नहीं मिला, या वो लक्ष्य आपको नहीं पूरा हुआ, आपका लक्ष्य वो या आपका कोई सपना है वो पूरा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से हमें तोड़ देगी अगर हम भौतिक दृष्टि से विकास को देखेंगे। क्योंकि जो विकास है वो एक्चुअल में हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलप होता है अंदर ही अंदर, तैयारी करने के समय जब हम प्रयास कर रहे होते हैं, जब हम अपना मेहनत जो है जी तोड़ मेहनत जो उसमें लगा रहे होते हैं सपना को पूरा करने के लिए, तो उस समय कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो है थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन अंदर वो जो है विकास होते रहता है। चाहे घर वालों के द्वारा लादे गए सपने हो या समाज के द्वारा लादे गए सपने को ही हम पूरा करने की कोशिश करते हैं स्कूली स्तर से ही, लेकिन हम प्रयास जरूर करते हैं, उस समय से ही हमारा तैयारी जो है शुरू हो जाता है। ये जरूर है कि उस समय हमको ये पता नहीं रहता है कि एक्चुअल में हमारा जो सपना है या मेरा जो व्यक्तित्व है वो किस तरह का है, किस चीज को हमको करना चाहिए, कौन सा काम हमको सुकून देगा, ये सारा चीजें हो सकता है हमको उसमें मालूम नहीं हो। वो डेवलपमेंट एक्चुअल में जो जर्नी होता है हमारा लाइफ में, उस जर्नी के थ्रू ही वो हमको मिलता है, वो डेवलपमेंट हमारे अंदर आता है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमको उसके लिए अलग से जो है तैयारी करने की जरूरत पड़ती है, अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ती है। अंदर ही अंदर वो जो है एक विकास उस तरह से होते रहता है, डेवलपमेंट हमारे अंदर जो है होते रहता है। और जिसको हम कह सकते हैं कि इनर इंजीनियरिंग। बाहर की चीजों पर तो हम दिमाग लगाते ही रहते हैं, इंजीनियरिंग उसमें करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है एक इनर इंजीनियरिंग जो है वो डेवलप हो रहा होता है, जो हमारे अंदर की भावनाओं को जो है वो मजबूत करता है। समाज हित में हो इस तरह का भावना हमारे अंदर पनपता है। लेकिन कभी कभार किसी के अंदर में गलत इनपुट जब चल जाता है तो उसके अंदर में एक दुर्भावना जो है डेवलप हो जाता है, जो समाज हित में नहीं होता है। और उसी चीज को जो है हमको दूर करने की जरूरत है। एक विकास जो होता है इस स्तर में हमको देखना पड़ेगा, इस तरह से उसको देखना पड़ेगा कि हम जो भी हमारे अंदर भावनाएं डेवलप हो रही है, क्या वो समाज हित में है। भौतिक रूप से हमारा जब डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे पास गाड़ी घोड़ा सारे चीजें होंगे, उसके बाद क्या हमारे अंदर में वो आध्यात्मिक विकास हो गया होगा, जिसके द्वारा हम समाज के कल्याण के बारे में सोच सकें। या अगर नहीं भी सोचते समाज के कल्याण के बारे में, कम से कम मेरे द्वारा कुछ अहित नहीं हो जाए समाज का या देश का, उस तरह का भावना हमारे अंदर में डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर पैसा कौड़ी होने के बाद भी, हमारा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ जाने के बाद भी हमारे अंदर वो आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से हम गरीब ही हैं। कि कुछ चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जैसे अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे लोगों के संगत में रहना। क्यों, जब स्कूल में हम पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल के टाइम में अच्छे दोस्तों का होना, इसलिए भी अच्छे दोस्तों का होना स्कूल में जरूरी है, क्योंकि उस समय तक हमारा जो है मेंटली प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ होता है। हम जो है उस तरह से तैयार नहीं हुए होते हैं कि हम जो है उन सारे इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सके दिमाग में,
जो हमारे लायक नहीं है, जो समाज हित में नहीं है, मेरे हित में नहीं है, उसको हम फिल्टर नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी एक अच्छे दोस्त का होना जरूरी है स्कूली लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, आज यही सब बातें आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।